अच्छी खबर आपको बताएं कि रांची के बिरसा जू को देश के टॉप 10 जू की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार इस जू को अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में विकसित करेगी और जल्द ही इसे लेकर एमओयू भी होगा। तो एक गौरव की बात कि बिरसा जू अब देश के टॉप 10 जू में शामिल हो चुका है। इसे इंटरनेशनल जू के रूप में डेवलप किया जाएगा और इसे लेकर जल्द ही एमओयू भी होगा। बिरसा जू देश के टॉप 10 जू में शामिल हो चुका है। जी हां, यह चिड़ियाघर अब देश के टॉप 10 चिड़ियाघरों में शामिल हो चुका है और केंद्र सरकार अब इस जू को अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में विकसित करेगी और इसे लेकर जल्द ही एमओयू किया जाएगा। तो अब इसका रूप थोड़ा बदला बदला नजर आएगा इस जू का। बिरसा जू जिसके लिए अब एमओयू होगा, क्योंकि अब ये देश के टॉप 10 जू में शामिल हो चुका है, टॉप 10 चिड़ियाघरों में शामिल हो चुका है। यहाँ की व्यवस्था कहें, यहाँ की देखरेख कहें, यहाँ के इंतजाम कहें, इसे लेकर ये ग्रेडिंग, ये मार्किंग, और अब ये टॉप 10 जू में शामिल हो चुका है और अब इसे और बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा इसे, और इसे इंटरनेशनली फॉर्म में डेवलप करने के लिए एक एमओयू भी किया जाएगा। बिरसा जू देश के टॉप 10 जू में शामिल, अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में यह विकसित किया जाएगा अब ये चिड़ियाघर। और जाहिर है जब ये डेवलपमेंट्स यहाँ पर होंगे तो तस्वीर और स्वरूप दोनों बदला बदला सा नजर आने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज। बताएं आपको कि बिरसा जू को देश के टॉप 10 जू में शामिल किया गया है। और चलते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिरसा जैविक उद्यान से। शाहनवाज, ये झारखंड के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात कि पहले से जो कहे जा रहे थे, जो इंतजामात हैं यहाँ पर, जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हैं, और यहाँ पर पिछले जो कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं जानवरों की देखरेख को लेकर, उसको देखते हुए अब ये टॉप 10 जू में भी शामिल हो गया है। लेकिन बेहतर तस्वीर तो अब सामने आने वाली है जब ये इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा और जब ये एमओयू हो पाएगा। आरती, मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीजें आज दिखाऊंगा जी। आज उसके ऐतिहासिक महत्व भी है जी जी। लेकिन सबसे पहले चूंकि आपने बिरसा जू का जिक्र कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है राज्यवासियों के लिए, विशेषकर रांची वासियों के लिए, कि बिरसा जैविक उद्यान को राष्ट्रीय स्तर के 10 बड़े और शानदार चिड़ियाघरों में शुमार कर लिया गया है। और अब इसको केंद्रीय मंत्रालय जो है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसको स्पॉन्सर करेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जू में इसको कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी पैसे की ज़रूरत होगी, जितने भी सुविधाओं की ज़रूरत होगी, इसमें ट्रेन्स बनाई जाएंगी जिसमें आप बैठ करके, जिस तरह से विदेशों में लोग चिड़ियाघर में ट्रेन से घूमते हैं, टॉय ट्रेन होती है, बहुत सारी और ट्रॉलीज होती है, जिराफ लाए जाएंगे यहाँ पर, और जो जो जानवर यहाँ पे नहीं है, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वैसे वैसे जानवर भी लाए जाएंगे जो विदेशों से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत लाए जाएंगे और यहाँ के जानवरों को दूसरे देशों में पहुँचाया जाएगा। आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल बाघिन अनुष्का ने फिर 3 शावकों को जन्म दिया है, जो बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये दूसरा इत्तेफाक है कि लगातार पिछले 3 वर्ष पहले भी इसी बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच नहीं सका, उसकी मौत हो गई, लेकिन 2 बहुत सुंदर शेर के रूप, बाघ के रूप में आज भी चिड़ियाघर की शान बढ़ा रहे हैं। और ये 3 बच्चे और भी आ गए हैं, नए मेहमान, सफ़ेद टाइगर है। लेकिन आरती, मैं आपको आज एक और सरप्राइज एलिमेंट से रूबरू करा रहा हूँ। मैं मौजूद हूँ ठीक चिड़ियाघर के कुछ किलोमीटर आगे कर्क रेखा पर, जहाँ से रांची से कर्क रेखा गुजरती है। मैं सीधे आपको उस स्थान का दर्शन करवा रहा हूँ। आज 21 जून है, आज बड़ा दिन है। आज के बाद से फिर दिन छोटा होने लगेगा, रात बड़ी होने लगेगी। ये जो कर्क रेखा है, ये रांची में ओरमांझी, रांची से 23 किलोमीटर दूर ओरमांझी के इसी स्थान से गुजरते हुए, छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए, उज्जैन से गुजरते हुए निकल जाती है।
इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। और इस स्थान में आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी आपने कि साया भी साथ छोड़ जाता है। तो मैं देख पा रहा हूं, मैं जहां पे खड़ा हूं, यही वो लम्हा है। सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि साया अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी जी, यही वो समय है जी, जब साया भी खत्म हो जाता है, साया भी साथ छोड़ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने और हमने ज्योग्राफी के और फिजिक्स की किताबों में पढ़ा होगा। जी, जी। ये वो ऐतिहासिक जगह है और यही वो ऐतिहासिक समय है जब इंसान का साया भी साथ छोड़ जाता है। और इस लम्हे के बाद, ये जो 1:45 बजे के बाद का जो समय होता है, 12 बजे के बाद का, अब दिन छोटा होने लगेगा, रात लंबी होने लगेगी, मौसम में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ साइंस की चलिए, ये तो हमारे दर्शकों के लिए आज ये बिल्कुल ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था शाहनवाज कि जू के बारे में तो हमने बातें की ही, साथ ही साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसके बारे में कुछ लोग अगर नहीं भी जान रहे होंगे तो वो इस खबर के जरिए समझ पाएंगे कि, और एक जो आपने वो कहावत जो आपने कही कि साया भी साथ छोड़ जाता है, ये जो पंक्ति है, ये ट्रॉपिक ऑफ सेंटर पे अगर आप जाएंगे इस वक्त पे तो वो लम्हा यही होता है जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज। तो देखिए, 2 चीजें हमें सहयोगी शाहनवाज ने बताई। पहली तो ये कि जू जो है, बिरसा जू, वो उसे अब इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा, उसके लिए MOU किया जाएगा। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा जहां से गुजरती है, वहां पर खड़े होकर उन्होंने बताया कि कैसे अब जब आज 21 जून है, आज सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन अब आज के बाद से दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होती जाएंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।